हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैनिक माइसेल्फ लोकेश मीना, योर इलेक्ट्रिकल फैकल्टी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस में मैं सारे के सारे नेटवर्क के क्वेश्चंस, सारे के सारे टॉपिक्स में डील कर चुका हूं। जो अभी चल रहे हैं वो डीसी ट्रांजिएंट के क्वेश्चन चल रहे हैं। जिन्होंने प्रीवियस के जितने भी वीडियो मैंने बनाए, जिन्होंने नहीं देखा है तो एक बार जाके जरूर उनको वॉच करना। और जैनिक लाइव ऐप पे आप लोगों को पता है कि एक दिन पहले सारे के सारे क्वेश्चन अपलोड हो जाते हैं, तो वहां पे जाके टेस्ट जरूर दो, क्योंकि अगर आप टेस्ट देते हो तो देखना आपको गेट 2021 में बहुत ही ज्यादा उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। ओके, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। सबसे पहले जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को जैनिक लाइव ऐप पे नहीं दिया है वो बच्चे क्या करेंगे, 2 मिनट तक वीडियो को पॉज करेंगे। ओके, और उसके बाद ही आपको सॉल्यूशन देखना है, अगर आपसे नहीं बनता है तो। ओके, तो मैं इसको सोल्व करता हूं। देखो कि आपके पास find R1 and R2 and inductor such that V0 equals to -20 e की पावर -10 की पावर 60 voltage and I1 never exceed 1 एम्पियर। जो I1 है आपका 1 एम्पियर से ज्यादा नहीं है, मतलब I1 का जो वैल्यू है वो 1 एम्पियर है। ओके, यहां पे बोल रहा है कि I1 नेवर एक्सीड 1 एम्पियर। तो एंड यहां पे आपके पास आउटपुट वोल्टेज यहां का गिवन है, इतना यहां पे गिवन है। अब आपको R1 R2 एंड इंडक्टर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो ये R1 है, ये R2 है, ये L है। तो सबसे पहले आपको भी पता है कि यहां पे t इक्वल्स टू 0 माइनस कंडीशन, t इक्वल्स टू 0 प्लस कंडीशन, t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कंडीशन, उस कंडीशन में हम ट्रांजिएंट के सर्किट को सोल्व करते हैं। और t इक्वल्स टू 0 पे हम ये चेक करते हैं कि आपका जो सर्किट है वो सोर्स फ्री है या विद सोर्स है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर विद सोर्स हुआ तो वो चार्ज होगा, अगर सोर्स फ्री हुआ तो डिस्चार्ज होगा। एंड चार्ज एंड डिस्चार्ज का फॉर्मूला मैं पहले बता चुका हूं आपको। ओके, तो यहां पे देखो कि आपके पास L, यहां पे RL सर्किट है। आपका इंडक्टर अगर t इक्वल्स टू 0 पे वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स से कनेक्टेड है तो वो क्या हो रहा है, वहां पे चार्ज हो रहा है। ओके, तो वहां पे वो चार्जिंग वाला फॉर्मूला लगा दोगे। अगर आपका इंडक्टर या कैपेसिटर आपके सोर्स से कनेक्टेड नहीं है t इक्वल्स टू 0 पे, तो वो सोर्स फ्री हो जाएगा। ओके, तो देखो यहां पे सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन t इक्वल्स टू 0 माइनस कंडीशन। इस कंडीशन में देखो कि सबसे पहले आप देखोगे कि t इक्वल्स टू 0 पे आपका जो स्विच का मोमेंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब t इक्वल्स टू 0 पे स्विच इधर आपका रोटेट कर रहा है। अगर इधर रोटेट कर रहा है तो आपको पता चल गया कि जो आपके पास इंडक्टर था वो सोर्स फ्री है। ओके, मतलब पूरा का पूरा सर्किट आपका सोर्स फ्री हो गया, क्योंकि t इक्वल्स टू 0 पे आपका जो इंडक्टर है वो वोल्टेज से कनेक्टेड नहीं है। तो आप बोल सकते हो सोर्स फ्री सर्किट, सोर्स फ्री सर्किट। आरएल सर्किट है तो आपको भी पता है कि सोर्स फ्री सर्किट है, तो आई ऑफ टी इक्वल्स टू क्या होता है, आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। होता है कि नहीं होता है? अगर चार्ज होता तो आई नोट ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। टाउ का वैल्यू क्या होता है सब कुछ बता चुका हूं मैं, L इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। अब ये जो L इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट निकालते हो वो भी t इक्वल टू 0 कंडीशन पे ही निकालते हो। ओके, ऐसा नहीं है कि आप t इक्वल टू 0 प्लस पे उसको निकालने लग जाओ। अब देखो कि t इक्वल टू 0 माइनस कंडीशन, अगर t इक्वल टू 0 पे ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो t इक्वल टू 0 माइनस पे कैसे होगा, बैकवर्ड रोटेट होगा ना। कैसे, जैसे कि इनिशियल कंडीशन है 0 है, तो यहां से राइट हैंड साइड में अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो 0 प्लस कंडीशन, अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो ये 0 माइनस कंडीशन। ओके, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो कि यहां पे t इक्वल टू 0 कंडीशन है, t इक्वल टू 0 कंडीशन पे आपका ऐसे रोटेट हो रहा है, तो t इक्वल टू 0 माइनस कंडीशन पे आपका स्विच का रोटेशन कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहां पे इस सर्किट को मैं बना देता हूं, ये 10 वोल्टेज का बैटरी। ओके, एंड यहां पे आपके पास I1। ओके, एंड यहां पे आपके पास ये R1। अब देखो t इक्वल टू 0 माइनस पे स्विच का रोटेशन ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। एंड जो आपका इंडक्टर होता है t इक्वल टू 0 माइनस कंडीशन पे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। अगर कैपेसिटर होता तो वो ओपन सर्किट होता। ओके, क्योंकि स्टेडी स्टेट कंडीशन। अब देखो यहां पे आपका इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो चुका है, मतलब L शॉर्ट सर्किट, एंड अगर कैपेसिटर होता तो ओपन सर्किट। ओके, तो इसके अंदर जो करंट जाएगा
वह IL ऑफ 0 माइनस जाएगा। ओके, लेकिन आपको पता है कि सीरीज पाथ में करंट तो चेंज नहीं होगा, मतलब ये भी आपके पास जो I1 जो करंट है ये भी आपके पास IL ऑफ 0 माइनस है। ओके, तो यहां से क्या IL ऑफ 0 माइनस निकाल सकते हो क्या, मतलब IL ऑफ 0 माइनस इक्वल्स टू I1 इक्वल्स टू क्या बोल सकते हो, 10 डिवाइडेड बाई R1। ओके, तो यहां से आप बोल सकते हो कि I1 नेवर एक्सीड 1 एम्पियर, I1 आपका 1 एम्पियर से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब वो कहना क्या चाहता है, वो कहना ये चाहता है कि जो I1 है उसका वैल्यू 1 एम्पियर है। तो यहां पे I1 का वैल्यू 1 एम्पियर, 1 इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई R1, मतलब R1 इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 10 ओम। अब आपको R1 का वैल्यू पता चल चुका है, देखो आपको R1 का वैल्यू पता चल चुका है 10 ओम। ओके, आपसे फाइंड आउट क्या क्या करना है आपको, R1 R2 L, तो इसका वैल्यू हो गया कितना, 10 ओम। ओके, अब R2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इस स्विच को मोमेंट कराएंगे किस साइड में, T इक्वल टू 0 प्लस कंडीशन पे। अगर T इक्वल टू 0 प्लस कंडीशन पे जाता हूं, अब देखो कि आपका जो स्विच था T इक्वल टू 0 माइनस में ऐसे रोटेट हुआ था, तो T इक्वल टू 0 प्लस पे ऐसे रोटेट होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो अब आपका स्विच कैसे मोमेंट हो गया, ऐसे। अब देखो कि यहां पे जो आपके पास इंडक्टर होगा, जो इंडक्टर होगा इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा। अब वो कैसे फाइंड आउट करोगे, अभी वो हम T ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन में आपको पता चल जाएगा। ओके, एंड दूसरी बात, T इक्वल टू 0 प्लस कंडीशन पे आपका इंडक्टर कैसे बिहेवियर करेगा, एक करंट सोर्स की तरह, एक करंट सोर्स की तरह। उस करंट सोर्स का वैल्यू कितना होगा, जितना आपके पास IL ऑफ 0 माइनस है उतना ही आपके पास IL ऑफ 0 प्लस का वैल्यू होगा। अब ये क्यों होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि जो इंडक्टर होता है वो वॉन्ट अलाउ सडन चेंज इन करंट, इसीलिए जो IL ऑफ 0 माइनस का वैल्यू होगा वही IL ऑफ 0 प्लस का वैल्यू होगा। एंड इस कंडीशन पे जो इंडक्टर होगा वो एक करंट सोर्स की तरह बिहेवियर करेगा। तो यहां पे बना दो आप एक करंट सोर्स। ओके, ये करंट सोर्स बना दिया 1 एम्पियर। ओके, और इसका वैल्यू कितना है, IL ऑफ 0 प्लस, मतलब IL ऑफ 0 माइनस का वैल्यू आपके पास 1 एम्पियर है। अब देखो आपका स्विच का मोमेंट ऐसे हो गया। ओके, तो यहां पे कनेक्ट कर दो आप, R2। ओके, एंड यहां पे आपके पास प्लस माइनस V आउटपुट। ओके, प्लस माइनस आउटपुट। अब देखो कि यहां से जब आप सोल्व करोगे तो करंट का डायरेक्शन कैसे है, ऐसे, तो यहां पे प्लस आएगा, यहां पे माइनस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन जो आउटपुट वोल्टेज है उसका पोलैरिटी देखो, प्लस एंड माइनस है, उसका अपोजिट है। तो मतलब आप बोल सकते हो कि जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो कितना होगा, माइनस I1 मतलब I0 प्लस इंटू R2। ओके, अब देखो कि आपके पास V नोट का वैल्यू कितना है, V नोट का वैल्यू कितना है, -20 e की पावर -10 की पावर 60। ओके, अब यहां पे T इक्वल टू 0 प्लस कंडीशन, मतलब T इक्वल टू 0 अगर इसमें पुट करोगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, -20 e की पावर T का वैल्यू 0 पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, e की पावर -0, मतलब -20 डिवाइड बाई e की पावर 0। किसी की भी पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो मतलब आपके पास आउटपुट वोल्टेज होगा वो कितना होगा, -20 वोल्टेज। ओके, कितना होगा, -20 वोल्टेज। अब देखो ये -20 वोल्टेज, मतलब ये हो गया आपके पास -20 वोल्टेज। अब देखो ये माइनस यहां पे पोलैरिटी। ओके, माइनस I का वैल्यू कितना है आपके पास यहां पे 1 एम्पियर। ओके, इंटू R2। ओके, तो R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -20 डिवाइड बाय -1, मतलब 20 ओम। ओके, तो R1 का वैल्यू कितना है आपके पास, 10 ओम, एंड R2 का वैल्यू कितना है आपके पास, 20 ओम। तो इसका वैल्यू कितना हो गया आपके पास, 20 ओम। ओके, अब इंडक्टर का वैल्यू निकालते हैं। अब इंडक्टर का वैल्यू कैसे निकलेगा, अगर मैं T ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन में मैं बात करता हूं, देखो इसी सर्किट को, अब देखो सबसे पहले T इक्वल टू 0 माइनस कंडीशन पे स्विच का मोमेंट ऐसे हुआ। ओके, T इक्वल टू 0 प्लस पे ऐसे मोमेंट हुआ। अब T इक्वल टू 0 पे भी तो आपका स्विच का मोमेंट ऐसे ही है, ऐसे ही है। ओके, तो ऐसे ही है, तो आप इस सर्किट को वहां पे बना सकते हो। ये आपके पास इंडक्टर, ये आपके T ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन। ओके, ये आपके पास इंडक्टर। ओके, अब इसके साथ इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हो, इसके पैरेलल में करंट सोर्स।
ओके ये करंट सोर्स, इसका वैल्यू कितना है आई नोट, यही होता है आपके पास आई ऑफ 0 माइनस का जो वैल्यू होगा या आई ऑफ 0 प्लस का जो वैल्यू होगा वही इसका वैल्यू होगा, कितना होगा 1 एम्पियर। ओके ये इंडक्टर हो गया आपके पास। एंड इसी कंडीशन में आपके पास यहां पे क्या था R2, ये आपके पास R2। ओके यहां पे तो आपके पास प्लस माइनस आउटपुट था। ओके अब आपको इंडक्टर का वैल्यू निकालना है, तो आपको पता है कि आउटपुट का जो इक्वेशन यहां पे गिवन है कितना है 20 माइनस 20 ई की पावर माइनस 10 की पावर 60। ओके लेकिन आपको यह भी पता है कि आई ऑफ टी अगर डिस्चार्जिंग नेचर है तो आई ऑफ टी इक्वल टू क्या होता है आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, होता है कि नहीं होता है। अगर इसी का मैं डेरिवेशन ले लूं तो आप बोल सकते हो ना VL इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी ऑफ टी। ओके तो मतलब आपके पास VL का वैल्यू आ जाएगा। ओके मतलब आपके पास VL का वैल्यू आ जाएगा, तो यहां पे डी आई या ऐसे भी कर सकते हो डी आई इक्वल टू VL डिवाइड बाई एल डी ऑफ टी, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपके पास I का वैल्यू आ जाएगा। अब देखो माइनस टी बाई टाउ, ध्यान से देखो माइनस टी बाई टाउ है, तो मतलब आप बोल सकते हो ना, यहां से बोल सकते हो ना कि टाउ का वैल्यू कितना है, टाउ का वैल्यू कितना है। देखो माइनस 10 की पावर 6, क्योंकि t बाई टाउ है तो आपको भी पता है कि टाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 10 की पावर 6। ओके 10 की पावर 6, तो मतलब आप लिख सकते हो कि जो आपके पास टाउ का वैल्यू है वो कितना है 1/10 की पावर 6 है कि नहीं। तो आपके पास 1/10 की पावर 6 हो गया। अब देखो यही है ना, ओके ये माइनस तो उसी के साथ होता है, माइनस को मत लिख देना। ओके टाउ का वैल्यू है आपके पास 1/10 की पावर 6। अब देखो कि आपको भी पता है कि टाउ इक्वल्स टू एल इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय क्या होता है आर इक्विवेलेंट होता है। ओके एल इक्विवेलेंट डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट। अब टी इक्वल्स टू 0 कंडीशन पे ही आप एल इक्विवेलेंट निकालते हो और टी इक्वल्स टू 0 कंडीशन पे ही आप आर इक्विवेलेंट निकालते हो। अब देखो इस सर्किट में यहां से जब आप देखने जाओगे तो आपके पास एल है और आपके पास R है, तो नॉर्मली आपको भी पता है कि इसका क्या हो जाएगा L डिवाइडेड बाई R2। ओके तो आपके पास टाउ का वैल्यू कितना है 1/10 की पावर 6 इक्वल्स टू L बाई R2। ओके अब R2 का वैल्यू कितना आया था आपके पास 20 आया था ना, अभी देखा था, तो यहां पे लिख दो 1/10 की पावर 6 इक्वल्स टू L बाई 20। ओके तो मतलब आप लिख सकते हो L इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाई 10 की पावर 6, मतलब L इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास 20 माइक्रो हेनरी, 20 माइक्रो 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगा। तो आपने R1 का वैल्यू निकाल लिया, R2 का वैल्यू निकाल लिया, L का वैल्यू निकाल लिया। आप इस तरीके से आपको सबसे पहले ध्यान क्या चीजें रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि विद सोर्स है या सोर्स फ्री है, ये कंडीशन अगर आपको आती है ना तो कैसा भी क्वेश्चन हो आप बना लोगे। ओके तो क्वेश्चन अच्छा लगा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे क्वेश्चन नंबर 28, जो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। ओके थैंक यू, टेक केयर।